अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक एन के। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है सुजुकी GR150 की रीजंस के ऊपर। रीजंस की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर। और मेरी फर्स्ट वीडियो से लेकर जो लास्ट वीडियो मैंने सुजुकी GS150 स्पेशल एडिशन की अपलोड की है, तब तक काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ जा रहे हैं। और मुझे आज कमेंट्स में लाजिम बताएं कि क्या मैं रीजंस नॉट टू बाय बाइक पे करूँ या ना करूँ, तो मुझे इस बारे में कमेंट्स में लाजिम बताएं। आज हम बात करेंगे GR150 के बारे में और इसको खरीदने के क्या क्या रीजंस हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, हमारी लिस्ट में जो फर्स्ट रीज़न है इस बाइक को बाइक करने की, वो है इस बाइक के फीचर्स। इस बाइक के अगर फीचर्स की बात करें तो जो चीज़ें सुजुकी GS150 और GS150 स्पेशल एडिशन के अंदर सुजुकी ने मिस कर दी थी, वो चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड कर दी हैं। अब अगर हम असेंबलीज़ की बात करें तो सुजुकी GS150 और स्पेशल एडिशन की अगर आप असेंबलीज़ देखें तो वो काफ़ी पुराने 1970 के दौर की इन्होंने असेंबलीज़ बना के लगाई हुई हैं इसके अंदर। लेकिन सुजुकी GR150 के अंदर ये थोड़ा सा एडवांस कर दिया है, इसकी असेंबली का डिज़ाइन थोड़ा सा एडवांस कर दिया है और जो फीचर्स मिसिंग थे वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और उसके अलावा सुजुकी GR150 का मीटर फुल एनालॉग है और इसके अंदर आपको RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, मतलब जितनी भी चीज़ें एक बाइक के अंदर होनी चाहिए वो सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। तो फीचर्स वाइज ये बाइक पूरा है। अब अगर हम नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो इसको ख़रीदने की जो सेकंड रीज़न है वो है इस बाइक का कंफर्ट लेवल। सुजुकी GS150 और 150 स्पेशल एडिशन के अंदर कंफर्ट लेवल उस टाइप का नहीं था जिस टाइप का होना चाहिए था। अगर आप GS150 के बाद YBR-G चलाएं या फिर GS150 के बाद आप Honda CB150F चलाएं तो आपको वो बाइक्स ज़्यादा कंफर्टेबल लगते थे बनिस्बत GS150 के, क्योंकि GS150 के अंदर जो आपको सीट मिल रही थी वो एक तो इतनी अच्छी नहीं थी। उसके अलावा जो आपको इसका इंजन मिल रहा है वो पूरा वाइब्रेशनलेस इंजन नहीं है, ओवरहेड कैमशाफ्ट है लेकिन इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल नहीं है GS150 के अंदर। इसी वजह से आपको वाइब्रेशंस कुछ ना कुछ फील होती थी इसके अंदर। और जब आप YBR की तरफ शिफ्ट करते थे या फिर आप Honda CB150F चलाते थे तो उसमें क्योंकि बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल था, उसकी सीट बहुत अच्छी थी, उसके शॉक्स बहुत अच्छे होते थे, तो इसी वजह से उन बाइक्स में आपको ज़्यादा मज़ा आता था चलाते हुए, ख़ासतौर पर कंफर्ट लेवल का ज़्यादा आपको मज़ा आता था उसके अंदर। तो अब GR150 के अंदर इन्होंने ये सारी चीज़ें सेट की हैं। मतलब GR150 के अंदर इन्होंने सीट को बेहतर किया है, इसका इंजन जो है, इसके इंजन के बारे में इन्होंने ये नहीं बताया कि बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड है या नहीं है, लेकिन यूज़र्स ये कहते हैं कि ये GS150 से ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो हम यही कह सकते हैं कि GR150 के अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड होगा, जिसकी वजह से GS150 के ऑनर्स जो GR150 पे शिफ्ट हुए हैं वो कह रहे हैं कि GR150 ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब कंफर्टेबल होने की एक रीज़न तो हो सकती है कि वाइब्रेशनलेस इंजन, दूसरी इसकी सीट है वो बहुत कंफर्टेबल सीट है GR की, और इसके अलावा जो इसके शॉक्स हैं वो भी ज़्यादा अच्छे हैं बनिस्बत GS150 स्पेशल एडिशन के। तो इसी वजह से आपको कंफर्ट लेवल का एक बेनिफिट मिल जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो इसको ख़रीदने की जो थर्ड रीज़न है वो है इस बाइक का फ्यूल एफिशिएंट होना। GS150 भी नो डाउट फ्यूल एफिशिएंट है, लेकिन आपको GR150 उसके मुकाबले में ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट मिलेगा। मतलब अगर आप बाइक को फुली मेंटेन रखें, उसके अलावा आप सेम किलोमीटर्स तक, मतलब आप 100 किलोमीटर चलाएं GS को और 100 किलोमीटर ही चलाएं आप GR को, और स्पीड जो है उसमें वो 60 की मेंटेन रखें, तो आपको GR की स्लाइटली बेटर एवरेज मिलेगी बनिस्बत सुजुकी GS150 और सुजुकी GS150 स्पेशल एडिशन के। तो फ्यूल एफिशिएंट ये बाइक ज़्यादा है GS150 और बाकियों से। और इसकी अगर फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो मिनिमम जो कंपनी क्लेम करती है एवरेज इसकी, वो है 45 किलोमीटर पर लीटर, इसकी कंपनी क्लेम करती है एवरेज। अब अगर हम यूज़र्स की बात करें तो यूज़र्स ने इस बाइक की एवरेज 46 तक भी निकाली है। 50 तक मैंने किसी से भी नहीं सुना कि 50 किसी को एवरेज मिली हो या नहीं मिली हो। अगर आप में से कोई यूज़ कर रहा है तो मुझे लास्ट में कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको इसकी 50+ एवरेज मिली है GR की या फिर नहीं मिली, क्योंकि मैंने जो सुना है मैंने इसकी 46 तक एवरेज मैक्सिमम सुनी है। तो 46 तक एक बाइक एवरेज दे देता है, और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 42 किलोमीटर पर लीटर तक एवरेज लाजमी देता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो इस बाइक को ख़रीदने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इसका साउंडलेस होना। अगर हम इस बाइक के सिलेंसर को देखें तो सुजुकी GR150 का जो सिलेंसर है ये एक ब्लैक पाउडर कोटेड सिलेंसर है, और उसके अलावा ये एक साउंडलेस बाइक बनाया गया है, और इसका जो सिलेंसर है उसका होल ज़्यादा बड़ा नहीं किया गया ताकि जो नॉइस पोल्यूशन है वो फैले ना। तो नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए इसका इस तरह का सिलेंसर बनाया गया, और मुझे ख़ास तौर पे इसका डिज़ाइन बिल्कुल पसंद नहीं आया। जो सुजुकी GR150 का जो सिलेंसर है उसका डिज़ाइन अजीब सा ही है, ख़ास तौर पे वो जो तूती पीछे से निकली हुई है छोटी सी, वो बिल्कुल अजीब लगती है इसके अंदर। मेरे ख्याल में अगर उस तूती को काट दें तो इसका सिलेंसर का जो डिज़ाइन है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। और
उसके अलावा जो लोग साउंड को पसंद नहीं करते, वैसे तो बहुत कम होते हैं पाकिस्तान के अंदर, मैं पर्सनली साउंड लवर हूँ किसी भी बाइक का, और काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं कि बाइक के अंदर साउंड हो, चलते वक्त पता लगे कि कोई चीज़ चल रही है, बिल्कुल साउंडलेस ना हो बाइक, तो उनके लिए तो ये बाइक सही नहीं रहेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें इन्वायरमेंट फ्री बाइक चाहिए, नॉइज़ पोल्यूशन ना हो, बाइक का जो साउंड है वो कम से कम हो, तो उनके लिए फिर GR150 है। बहरहाल इसके बाद अगर हम नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो इसके बाद इसको ख़रीदने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इसकी टॉप क्वालिटी। अब अगर आप GR150 की क्वालिटी को कंपेयर करें इसके बाकी कंपेटिटर्स के साथ, इसमें आप होंडा CB150F को ले लें, इसमें आप सुजुकी के ही बाइक्स को ले लें, सुजुकी GS150, सुजुकी सुजुकी GS150 स्पेशल एडिशन। तो GS150 और GS150 स्पेशल एडिशन से तो क्वालिटी बेहतर की है GR के अंदर। अगर आप GR150 की क्वालिटी को कंपेयर करेंगे होंडा CB150F की क्वालिटी के साथ, तो दोनों की क्वालिटी आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट बराबर है। तो क्वालिटी वाइज इस बाइक के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, इस बाइक की बहुत अच्छी क्वालिटी बनाई गई है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो इसको ख़रीदने की जो आपको नेक्स्ट रीज़न मिलेगी वो है लॉन्ग टूर्स का बेनिफिट। अगर आप इस बाइक को फॉर लॉन्ग टूर पर्पस भी ख़रीदें तो इसको ख़रीदना गलत नहीं होगा, आप लाजमी इस बाइक को परचेज़ करें। इस बाइक के अंदर पावर भी है, पावर जो है अगर हम पावर की बात करें तो पावर स्लाइटली कम है सुजुकी GS150 और सुजुकी GS150 स्पेशल एडिशन से, क्योंकि जब ये बाइक लॉन्च हुआ था उस वक्त इसकी हॉर्स पावर बताई गई थी 10.5, जबकि जो सुजुकी GS150 की हॉर्स पावर है वो है 12 हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर का डिफरेंस है तो पावर में भी फिर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो पावर का डिफरेंस है दोनों बाइक्स के अंदर, लेकिन कंफर्ट का भी डिफरेंस है। कंफर्टेबल आपको ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मिलेगा आपको GS150 और GS150 स्पेशल एडिशन से ये बाइक। तो इसको आप लॉन्ग टूर्स पे इजीली लेके जा सकते हैं। इसमें आपको लॉन्ग टूर्स पे जाने के लिए कोई ख़ास मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर आप GS खरीदें तो GS के अंदर आपको सीट चेंज करवानी पड़ती है, GS के अंदर आपको हेडलाइट चेंज करवानी पड़ती है, GS के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगवानी पड़ती हैं। और अगर आप GR की बात करें तो GR के अंदर आपको सीट चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी हेडलाइट बहुत अच्छी है। उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं। बाकी जो मॉडिफिकेशंस होती हैं वो फिर आ जाती हैं बंदे के अपने ऊपर कि वो करवाता है या नहीं करवाता, वो फिर उसकी मर्ज़ी के ऊपर आ जाती हैं। बहरहाल अगर आप लॉन्ग टूर्स इस पे करें स्ट्रेट रोड पे या फिर आप नॉर्दर्न एरियाज़ पे जाएं तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। आप इसको नॉर्दर्न एरियाज़ में भी लेके जा सकते हैं, अगर आप वहाँ नहीं लेके जाना चाहते तो स्ट्रेट रोड के लिए भी ये बाइक बहुत बेस्ट है, तो आप इस बाइक को लाजमी ख़रीदें। अब अगर हम प्राइस की बात करें तो मेन चीज़ आती है प्राइस। इस बाइक की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है, तमाम बाइक्स में से जितने भी ब्रांडेड बाइक्स अभी आपको पाकिस्तान में मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा इस बाइक की प्राइस है। इस बाइक की प्राइस आपको मिल रही है 3,30,000 रुपये, 3,30,000 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस है। तो प्राइस मैंने आपको बता दी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप इस बाइक को परचेज़ करते हैं या नहीं करते। अब इसके जो बेनिफिट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मुझे कमेंट्स में लाजिम बताएं कि क्या मैं इनको ख़रीदने के, जितने भी बाइक्स अभी अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, उनको ख़रीदने के नुकसान भी बताऊं या ना बताऊं, तो मुझे इस बारे में कमेंट्स में लाजिम बताएं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनू को लाजिमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।